संस्कृत व्याकरण पर बेस्ड सीरीज संस्कृत लेसन्स विद डॉक्टर सीमा शर्मा में व्याकरण के विषयों को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सरल तरीके से समझाया गया है। आज की इस वीडियो में मैं सीमा शर्मा व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक अशुद्धि संशोधनम से संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को बताऊंगी। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। बच्चों, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर इन्हें अच्छे से समझकर एग्जाम की तैयारी करेंगे तो फुल मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि मतलब गलतियाँ और संशोधनम मतलब उनमें सुधार कार्य, कि कहाँ कहाँ पर बोर्ड के एग्जाम में पेपर में हमें गलतियों वाले सेंटेंस मिलेंगे और उन्हें हमें कैसे शुद्ध करना है, इस विषय को हम समझेंगे। हमारे सीबीएसई के बोर्ड के सिलेबस में जो अशुद्धियाँ दिखाई जाएंगी वो है वचन, लिंग, पुरुष, लकार और विभक्ति की दृष्टि से जो अशुद्धियाँ होंगी उनको हमें शुद्ध करना होगा। तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हम उन छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रख लेंगे तो ये टॉपिक जो कि बच्चों को बहुत टफ लगता है कि गलतियां समझ में नहीं आती, इसकी जगह हम क्या सही लिखेंगे, वो हम पूरी तरह से अच्छे से कर पाएंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसमें? कि वाक्य में कर्ता मतलब सब्जेक्ट, वाक्य में कर्ता जिस पुरुष और वचन में है उसी पुरुष और वचन में क्रिया भी होनी चाहिए। ठीक है। अगर अगर कर्ता एक वचन का है तो हमारी क्रिया भी एक वचन की ही होनी चाहिए। विशेष्य जिस लिंग, विभक्ति और वचन का है विशेषण भी उसी लिंग, विभक्ति और वचन में होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपका नाउन और एडजेक्टिव अलग अलग उसमें चले जाएंगे, नहीं। विशेषण और विशेष्य हमेशा एक ही लिंग, एक ही विभक्ति और एक ही वचन के होते हैं, क्योंकि उसी का तो विशेषता बता रहे हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग या स्त्रीलिंग को नपुंसक में लिंग में ना लिख दिया जाए, मतलब किसी भी बदलते हुए लिंग में ना लिख दिया जाए। जो विभक्ति लगनी चाहिए वो ना लगकर किसी अन्य विभक्ति में लग गई हो। ये सब गलतियां बोर्ड हमें एग्जाम में देता है ताकि हम उनको शुद्ध कर सकें। यही टॉपिक है ये, कि अशुद्ध सेंटेंसेस मिलेंगे, उनकी गलतियों को हमको सही रूप में लिखना है। अब वो हम पहचानेंगे कैसे गलतियों को कि ये गलत है, इसकी जगह हम सही क्या लिखें, उसी पर आधारित है आज की ये वीडियो, जिसमें हम ये देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम अशुद्धियां हैं और हम उसको शुद्ध कैसे करें। ठीक है। तो पहला पॉइंट हम ले रहे हैं, कर्ता और क्रिया से संबंधित अशुद्धियों को दूर कैसे किया जाए। तो इसकी तालिका आप देखिए बच्चों। सबसे पहले कि प्रथम पुरुष पुल्लिंग, क्योंकि हमें चीज़ें देखनी है कि हमारा पुरुष भी सेम होना चाहिए। पुल्लिंग में है तो पुल्लिंग के अनुसार ही हमें लिखना है। तो इसको हम पहले देख लेते हैं। टेबल, आप इस टेबल को आप अगर नोट कर लेंगे, इसको ध्यान से समझ लेंगे तो हम गलती नहीं करेंगे। जैसे सह, एषः, कह, अयम, भवान, बाला। बाला की जगह मतलब कोई भी शब्द आ सकता है। बाला है, देवा है, या रमेशा है, इस तरह से कोई भी शब्द हो जो पुल्लिंग हो, ये सब एक वचन के रूप होते हैं इस तरह से। ठीक है। ये किम शब्द का प्रथम अविभक्ति एक वचन है पुल्लिंग में। ये एतत् शब्द का है पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन। ये तत् शब्द का पुल्लिंग प्रथम विभक्ति एक वचन है। इन सब के साथ जो क्रिया है वो ती लगेगी, जैसे पठती, लिखती। ठीक है। ये एक वचन है इसलिए क्रिया भी एक वचन की आएगी। ये द्विवचन के रूप हैं तो क्रिया भी द्विवचन की आएगी। ये बहुवचन के रूप हैं तो क्रिया भी बहुवचन की आएगी, अंति, पठंती या लिखंती। ठीक है। अब दूसरा हम देखते हैं बच्चों, प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग में, जहाँ पर सा, एषा, का, इयम, भवती, कन्या, कन्या की जगह बालिका, कोई भी शब्द, ये जब आते हैं ये एक वचन के रूप हैं स्त्रीलिंग के, तो इनके साथ भी ती आएगा, यानी पठती, सा पठती, एषा पठती, या ते पठतः, ताः पठन्ति। तो समझ में आ गया कि जो हमारा प्रथम पुरुष की कर्ता होगा, हमारी क्रिया भी उसी के हिसाब से चलेगी। अगर ये एक वचन है तो क्रिया एक वचन, द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन। अगर ये अब लिंग का हम आगे दूसरे वाली उसमें देखते हैं स्लाइड में, और इसी तरह से ये है नपुंसक लिंग का। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें ध्यान दीजिए, जिस तरह से जो अशुद्धि हमें मिलती है, जैसे बालकः जलम पिबन्ति, ये हमने पिछले टेबल में देखा था। अब देखिए यहाँ पर हमने पिछली टेबल में देखा था कि
बालह के साथ आता है ती और बालाह के साथ आता है अंति। ठीक है, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया। तो इसी तरह से यहाँ पर एक वचन है बालकः, तो जलम पिबंती, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये बहुवचन के साथ आती है, इसलिए यहाँ पर बालकः जलम पिबती यहाँ पर आना चाहिए था। तो इस तरह की गलतियाँ जो हैं वो बोर्ड के एग्जाम के पेपर में हमें दिखाई देती हैं, जिन्हें हमें ठीक करके लिखना होता है। अब यहाँ पर भी जनकः एक वचन है लेकिन क्रिया हमारी द्विवचन की हो गई है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर भी हमारा कर्ता एक वचन का है, तो बालकः जलम पिबती ये शुद्ध रूप हो गया, ये अशुद्ध था, ये इसका शुद्ध रूप हो गया। जनकः गृहम गच्छतः गलत है, द्विवचन नहीं आना चाहिए, एक वचन होगा गच्छति। समझ में आ गया? चलिए अगला है हमारा विशेषण संबंधी। हमने आपको बताया था विशेषण विशेष्य सेम विभक्ति सेम वचन सेम लिंग के होते हैं। अब आप देखिए इसमें एतत् गृहम सुंदरः अस्ति। अब ये दोनों है नपुंसक लिंग के, एतत् नपुंसक लिंग शब्द है, गृहम नपुंसक लिंग है, लेकिन इसका विशेषण जो है वो पुल्लिंग में आ गया, तो ये गलत होगा। इसका सही क्या होगा? एतत् गृहम सुंदरम अस्ति। ठीक है बच्चों, इसी तरह से सा निपुणः बालिका, तो यहाँ पर सा स्त्रीलिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका विशेषण निपुणः जो है वो पुल्लिंग आ गया, तो ये गलत हो गया। इसकी जगह इसको हमें स्त्रीलिंग में करना पड़ेगा, निपुणा, सा निपुणा बालिका अस्ति। ठीक है, अब इसमें है लिंग संबंधी अशुद्धि। लिंग संबंधी अशुद्धि क्या होती है? देखिए, बालकाः दुग्धा पिबन्ति, जबकि दुग्ध शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर बालकाः दुग्धम पिबन्ति, इस तरह से रूप चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आया मम मित्रः मूर्खम अस्ति, जबकि मित्र जो है वो नपुंसक लिंग शब्द है, तो इसका यहाँ पर पुल्लिंग शब्द ने प्रयोग कर दिया है, ये गलत हो गया। इसका शुद्ध रूप बनेगा मम मित्रम मूर्खम अस्ति। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब हमारी आती है संख्या संबंधी अशुद्धियाँ। संख्या, जैसे यहाँ पर है द्वे खगौ। अब खगौ जो है वो पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग का द्विवचन है, लेकिन द्वे शब्द जो है वो ये संख्या या तो स्त्रीलिंग के द्विवचन में या नपुंसक लिंग के द्विवचन में आती है, लेकिन पुल्लिंग में नहीं आती। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे? द्वौ खगौ आकाशे उत्पततः। ठीक है, द्वौ खगौ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए शिवस्य त्रयः नेत्राणि। अब नेत्राणि शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, लेकिन इसके साथ इन्होंने त्रयः पुल्लिंग का दे दिया, तो ये गलत हो गया। इसे हम करेंगे त्रीणि नेत्राणि। विशेषण विशेष्य संबंधी है, जिसमें कि संख्या की गलतियां कैसे होती हैं इसमें हमने वो बताया है। अब अगला हम देखते हैं कर्ता संबंधी अशुद्धियां। कर्ता की अशुद्धियां कैसे होती हैं? त्वम कलमेन लिखति। अब लिखति जो है वो आप देखिए प्रथम पुरुष की क्रिया है, लेकिन हमारा कर्ता है मध्यम पुरुष का। ठीक है, तो हमारा कर्ता यहाँ पर चेंज हो जाएगा, सह कलमेन लिखति। अच्छा बच्चों, अब आप सोचोगे कि मैम हम त्वम को ही क्यों चेंज करें, हम लिखति को भी तो चेंज कर सकते हैं, हम लिखसी भी तो कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, बोर्ड में एक ये बहुत फ़ायदे की चीज़ हमें बोर्ड देता है कि हमें वो वर्ड अंडरलाइन करके दे देता है। हमारे पेपर में जो शब्द गलत है, अशुद्ध है, वो अंडरलाइंड आता है, तो इसलिए हमें केवल उसी को चेंज करना है। यहाँ पर आपकी चॉइस नहीं चलेगी कि आप इसकी जगह इसको चेंज कर दो, कि हमें सेंटेंस ठीक करना है तो हम बना देते हैं त्वम कलमेन लिखसी। नहीं, जो अंडरलाइन वर्ड होगा, रेखांकित शब्द होगा, हमें उसी को सही करना होगा। तो इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, इसी को चेंज करेंगे और उसे हम बनाएंगे सह। ठीक है, तो तडागे कमलम विकसंती। अब कमलम है एक वचन, विकसंती है बहुवचन, लेकिन अंडरलाइंड ये वाला वर्ड है, तो हमें सिर्फ इसी शब्द को बदलना होगा और इसके अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो आ जाएगा तडागे कमलानी विकसंती। ठीक है, इसको भी हम बहुवचन बना देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा अशुद्ध लकार संबंधी अशुद्धियाँ, कि लकार गलत कैसे होते हैं। लकार होते हैं हमारे टेंसेस। ठीक है, चलिए, अहम श्वः श्रीनगरम अगच्छम। अब श्वः शब्द जो है वो आता है टुमारो के लिए, आने वाला कल, और ह्य शब्द जो है वो आता है पास्ट के लिए, यानी येस्टरडे, पिछले दिन के लिए। तो अब ये जो क्रिया है हमारी अगच्छम, ये हो गई हमारी लंग लकार की, लेकिन लंग लकार होता है पास्ट टेंस के लिए,
और श्व है हमारा फ्यूचर टेंस के लिए, तो हमारा ये गलत हो गया। तो अहम श्वः श्रीनगरम अगच्छम, मैं कल श्रीनगर जाऊंगी। ठीक है, ये शब्द होना चाहिए था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग हो गया कि मैं कल श्रीनगर गई, तो ये तो गलत हो गया। तो हम इस शब्द को गलत करेंगे और हमारा जो लकार बनेगा वो लृट लकार का रूप बनेगा कि अहम श्व श्रीनगरम गमिष्यामि। ठीक है, यहाँ पर हम इसको चेंज करेंगे। अब ह्यः का उदाहरण मैंने आपको दिया येस्टरडे के लिए कि अहम ह्यः विद्यालयम गमिष्यामि। अब ये यहाँ पर गलत कर दिया, यह होता है येस्टरडे, मैं कल विद्यालय गई थी, ये होना चाहिए था। गमिष्यामि का मतलब होता है जाऊंगी, तो ये गलत हो गया। इसे हम चेंज करेंगे, अहम ह्यः विद्यालयम अगच्छम। तो ये होती है हमारी लकार वाली। यहाँ पर हमारा लृट लकार आना चाहिए था और यहाँ आना चाहिए, और यहाँ पर हमारा लंग लकार आना चाहिए, जो कि यहाँ पर इन्होंने उल्टा गलत लिख दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे हमारा है कारक संबंधी। कारक मतलब कर्ता ने कर्म को जो हम पढ़ते हैं। इसमें है अशुद्ध रूप, देखिए सीता रामस्य सह वनम अगच्छत। बच्चों मैंने आपको उपपद विभक्ति का एक वीडियो बनाया है, आप उसमें जाकर के इसको देख सकते हैं कि उपपद विभक्ति के अकॉर्डिंग हम किस शब्द के साथ क्या विभक्ति लगाते हैं। अब यहाँ पर है सह, सह शब्द के साथ हमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना होता है। ये आप उपपद विभक्ति वाली मेरी वीडियो देखेंगे तो आप उसमें इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो रामस्य आया है ये गलत हो गया कि सीता राम के साथ, अर्थ के अकॉर्डिंग तो ये है, लेकिन ये सह शब्द के कारण हम उपपद विभक्ति का प्रयोग करेंगे और राम में तृतीया विभक्ति आएगी क्योंकि सह शब्द है। तो सीता रामेण सह वनम अगच्छत। आप इस वाली अशुद्धि को शुद्ध करने के लिए आप मेरी उपपद विभक्ति वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और ये 1 नंबर का आएगा, ये वाला कारक संबंधी अशुद्धि। चलिए आगे है सैनिकाः देशस्य रक्षन्ति। सैनिक देश की रक्षा करते हैं, देखने में सही लग रहा है, लेकिन क्योंकि रक्ष धातु है और रक्ष धातु भी उपपद विभक्ति के अंतर्गत आती है कि ये रक्ष धातु अगर प्रयोग होगी तो जो हमारा ये देशस्य है ये देशम में, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगर सेंटेंस में रक्ष धातु है तो हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देशस्य षष्ठी नहीं बल्कि देशम आएगा, सैनिकाः देशम रक्षन्ति। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी कारक, ये थी हमारी अशुद्धि शोधन जो हमने पढ़ा था वचन, लिंग, पुरुष, लकार और विभक्ति की दृष्टि से। तो मुझे लगता है आपको सब समझ में आ गया होगा। हमने क्रिया संबंधी अशुद्धि देख ली, विशेषण संबंधी देख ली, लिंग संबंधी देख ली, संख्या संबंधी, कर्ता संबंधी, लकार संबंधी और कारक संबंधी। आपको अशुद्धि शोधन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब मैं इस कार्यपत्रक के द्वारा आप अपने आप को मूल्यांकन अपना कर सकते हैं कि हमें कितना समझ में आया या नहीं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कि आपको कौन सा सही है, आप इसको सही विकल्प को करेक्ट लिखेंगे उसमें कि कौन सा सही विकल्प है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको इनके आंसर्स क्या सही हैं वो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए। इसके अलावा और एक्सरसाइज जानना चाहते हैं वो कमेंट्स में लिखिए। आपको लगता है कि कोई पॉइंट आपका इसमें अभी ठीक से नहीं समझ में आया या आप इसको और अच्छे तरीके से दोबारा से जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, तो आप मेरे को ईमेल के द्वारा बात कर सकते हैं, मेरे चैनल पे मेरा ईमेल आईडी है। और बच्चों मैं बार बार आपको कहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर करिए ताकि सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। जिन भी बच्चों को ज़रूरत है, जिस भी क्लास के बच्चे हैं, अगर उनका ये टॉपिक है तो वो इसको पढ़ सकें और इसका फ़ायदा उठा सकें। तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा।